हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल STN65। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया इन द 18th सेंचुरी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? पार्ट 4। राइट। इससे पहले कि मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, उसको जाके देख सकते हैं। राइट। तो वहां से क्या है आपको पता चल जाएगा हम लोगों ने कितना कवर कर लिया है। हम डिस्कस करेंगे आज इसका पार्ट 4 और ये प्योरली तो डिस्कस करेंगे हम लोग जैनिज्म के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? जैनिज्म। राइट। इससे पहले के 3 पार्ट देखना मैंडेटरी है, तभी आप इस पार्ट को समझ पाएंगे, वरना दिक्कत आएगी। राइट। चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को डील करना है और फिर शुरुआत करेंगे अपने लेक्चर को। राइट। देख लेते हैं पहले कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो देखिए, आपको अगर इसकी पीपीटी चाहिए ना, तो इस पीपीटी के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल शैलजा कोचिंग क्लासेस। यहाँ आपको क्या है इसकी पीपीटी मिल जाएगी। राइट। ऐसे पूरे नोट्स मिल जाएंगे जो मैं लिखवाती हूँ एक्स्ट्रा, वो भी इसमें आपको कवर अप मिल जाएगा। राइट। कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं? तो आपको कवर करने हैं हम लोगों को इसमें जैनिज्म। पहला, जैनिज्म होता क्या है। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग महावीरा क्या होता है। फिर डिस्कस करेंगे जैनिज्म महावीरा के बाद कैसा हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। फिर डिस्कस करेंगे कि सक्सेस क्यों हुआ, ये धर्म इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ, इसकी सक्सेस के फैक्टर्स कौन कौन से थे। फिर डिस्कस करेंगे ये जो रीजन है ये डिक्लाइन कैसे हुआ, इसमें कमी कौन कौन सी थी, ये इतना मतलब कमजोर कैसे होने लगा। और फिर डिस्कस करेंगे कि जैनिज्म का हमारे इंडिया पे कौन कौन सा इम्पैक्ट पड़ा है। राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आज डिस्कस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक और समझते हैं हम लोग जैनिज्म के बारे में। राइट। देखिए, ये सुंदर सी पीपीटी है जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, बस आपको इस चैनल को विजिट करना है। राइट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जैनिज्म क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर कि रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। क्या स्टार्ट हुए थे? रिफॉर्म मूवमेंट। और क्यों स्टार्ट हुए थे? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। राइट। बहुत सारी रिचुअल्स आ गई थी। सारी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी पार्ट 3 में। राइट। अब तो इस रिफॉर्म मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो 2 धर्म लीड कर रहे थे। उसमें पहला धर्म कौन सा है? जैनिज्म। कौन सा है? जैनिज्म। दूसरा आएगा बुद्धिज्म। इसको कवर करेंगे हम लोग अपने सेपरेट लेक्चर में। राइट। तो जैनिज्म जो आया अपना रिफॉर्म मूवमेंट की राइज पर, तो इसको किसने लीड किया है, किसने फाउंड किया, किसने इसका प्रचार किया, कौन इसके प्रॉफिट हैं आप कह सकते हो, तो इसको फाउंड किया था किसने? लॉर्ड महावीरा ने। ठीक है। जो लॉर्ड महावीरा हैं, इन्होंने क्या है जैनिज्म को है फाउंड किया था, या फिर क्या है इसको बनाया था। राइट। और जो बुद्धिज्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में या फिर इसके और जो इसके आगे के पार्ट्स में, उसको बनाया था किसने? उसको बनाया था गौतम बुद्धा ने। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जैनिज्म को किसने बनाया, किसने, कौन इसके फाउंडर कहलाते हैं, तो आप लिखेंगे लॉर्ड महावीरा। और जो बुद्धिज्म है उसके फाउंडर कौन है, तो आप लिखेंगे गौतम बुद्धा। राइट। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके MCQ फॉर्मेट में क्या है आ सकते हैं, या फिर फिलअप्स में भी आ सकते हैं। राइट। तो ये डिस्कस किया हम लोगों ने। इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ और बातें, और वो आपको जाननी है, जैसे कि जो महावीरा कौन थे, है ना। ये तो बात कर ली हम लोगों ने, महावीरा ने फाउंड किया जैनिज्म और गौतम बुद्धा ने फाउंड किया क्या? बुद्धिज्म। लेकिन अल्टीमेटली महावीरा थे कौन, उसकी बात करते हैं। देखो, जो जैन, अगर हम लोग ट्रेडिशन की बात करें या जैन की बुक्स की बात करें, तो ये लोग मानते हैं कि हमारे 24 टीचर्स थे। इनके टीचर्स को जैनिज्म में बोला जाता है तीर्थंकर्स। क्या बोला जाता है? तीर्थंकर्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तीर्थंकर्स कैसे थे अपने पार्ट 2 में। राइट। तो जैन ट्रेडिशन मानता है कि जो हमारे थे 24 टीचर थे या फिर 24 तीर्थंकर्स थे, उन्होंने क्या है जैनिज्म के बारे में क्या है प्रीच किया था, जैनिज्म के बारे में क्या है लोगों को समझाया था। लेकिन जो इनके 2 लास्ट के जो तीर्थंकर्स थे, एक तो थे इनके पार्श्वनाथ एंड एक थे अपने महावीरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? एक पार्श्वनाथ 23rd नंबर के, और 24th नंबर के थे लॉर्ड महावीरा या फिर वर्धमान महावीरा। ये सबसे क्या है इंपॉर्टेंट इनके क्या है तीर्थंकर्स थे या फिर इनके टीचर्स थे, किसके? जैनिज्म के। राइट। तो महावीरा को 24th नंबर का तीर्थंकर माना जाता है, और जो पार्श्वनाथ हैं इनको 23rd नंबर का तीर्थंकर माना जाता है। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि जो टीचर्स हैं जो प्रीच करते हैं जैनिज्म को, उनको क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे तीर्थंकर्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कितने तीर्थंकर्स हुए हैं, तो आप बोलेंगे 24। उसका पूछ सकता है वो कि लास्ट जो 2 तीर्थंकर्स कौन कौन से थे, तो आप बोलेंगे पार्श्वनाथ एंड लॉर्ड महावीरा या फिर वर्धमान महावीरा। और आपसे पूछेगा लास्ट नंबर का तीर्थंकर कौन था, तो आप बोलेंगे महावीरा या फिर वर्धमान महावीरा। राइट।
तो ये वाली स्लाइड क्या है, क्लियर हो गई होगी। ये फोटो है इनकी, ये क्या है, ये महावीरा की फोटो है, आपको फोटो दिख पा रही होगी। सो इस तरीके से क्या है, ये क्या है वहां पे प्रीच वगैरह क्या है करते थे, राइट। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं इनकी शुरुआत की लाइफ में, इनकी शुरुआत की लाइफ क्या है, कैसी थी, राइट। चलिए देखो, जो वर्धमान महावीरा हैं पहले हम डिस्कस कर ली। तो एक तुमने बात कर ली कि जो वर्धमान महावीरा हैं सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे, उन्होंने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया किसको, अपने जैनिज्म को क्या है प्रमोट करने के लिए। अब बात करते हैं इनकी हिस्ट्री क्या थी। तो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था वैशाली, एक जगह थी वैशाली। और इसको आप, वैशाली एक छोटा सा एरिया था, वहां पे एक जगह थी कुंडल ग्राम। तो आपसे कोई पूछेगा कि वर्धमान महावीरा का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बोलेंगे कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इसको हम लोग वशु कुंड भी बोलते हैं, दो नाम है इसके, कुंडल ग्राम या फिर वशु कुंड। कब हुआ था, 599 BCE। BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले का टाइम बोला जाता है BCE। ईसा मसीह के बाद के टाइम को बोलते हैं हम लोग CE या फिर क्रिश्चियन एरा या फिर AD या फिर एनो डोमिनी भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये ईसा मसीह के पहले का टाइम क्या है, BCE बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्रिश्चियन एरा, और ईसा मसीह के बाद का टाइम क्रिश्चियन एरा या फिर एनो डोमिनी AD, राइट। चलो अब डिस्कस करते हैं। तो वर्धमान महावीरा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था वैशाली, जिसको हम लोग कुंडल ग्रामा या फिर बशु कुंडा कह सकते हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 599 BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा, राइट। इसके बाद क्या है, महावीर जो हैं वो किससे बिलोंग करते थे, आपसे कोई पूछेगा कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो ये न्याय क्लान, न्याय क्लान या फिर इनको बोल सकते हैं आप जंत्र का, इनसे बिलोंग करते थे। इनके जो फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। ये बहुत रिच नोबलमैन थे, और जो ये न्याय क्लान है इसके हेड भी थे। तो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे कौन, महावीरा। इनके पापा का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और एक इससे बिलोंग करते थे, एक जो कैटेगरी या क्लैन था, न्याय क्लैन, आपको क्या है ध्यान रखना है, ओके। काफी रिच पर्सन थे ये। इसके बाद क्या है, इनकी मदर कौन थी, इनकी मदर जो त्रिशाला थी, ठीक है ना, वॉज मैरिड टू बिम्बिसारा ऑफ मगध, ठीक है ना। तो इसकी जो मदर थी वो कौन थी, बिम्बिसारा थे जो मगध के, उनसे उनकी क्या है जो बेटी थी, या फिर उनकी आप कह सकते हो वो भी, उनकी मदर भी काफी क्या है रिच थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, राइट। चलो अब देखते हैं। इसके बाद क्या है, ये बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनको एक बहुत अच्छी एजुकेशन दी गई थी, बहुत पढ़े लिखे थे, और बहुत ही गुड क्वालिटी एजुकेशन दी गई थी किसको, महावीरा को, ठीक है। लेकिन क्या है, इनके दिमाग में ये बात हमेशा चलती थी, मतलब इनको पढ़ाई वढ़ाई सब मिल रही है, इनको पास सारी फैसिलिटीज है, लेकिन हमेशा इनके दिमाग में बात रहती थी कि सत्य क्या है ना। ये बात करते थे कि व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है, आध्यात्म क्या है। ये बहुत क्या है, आध्यात्म के साइड क्या है झुके हुए रहते थे, स्पिरिचुअलिज्म, ये स्पिरिचुअलिज्म को बहुत ज्यादा बिलीवर थे। तो बचपन से इनके अंदर ये वाली फीलिंग थी, भले इनके पास कोई कमी नहीं थी, हर चीज थी, पर ये क्या बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिज्म की साइड क्या है इनका मूवमेंट जहाँ देखा गया था, और वहीं उसी साइड क्या है मूव करने की कोशिश करते थे, राइट। ये इंक्विजिटिव थे, इनको ट्रुथ के बारे में क्या है जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी, आप ऐसा मान सकते हैं, राइट। तो महावीरा का हम लोगों ने परिचय देख लिया, इनके फादर मदर, ठीक है, इनकी एजुकेशन, एंड ये क्या मानते थे और किसके लिए क्या है मूव कर रहे थे, इन सभी बातों के बारे में चर्चा कर ली, राइट। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखो उसके बाद इनकी शादी किससे हो गई, ये इनकी मैरिड हो गई यशोदा से, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोदा, और इनकी डॉटर का नाम क्या था, प्रियदर्शना। तो सारा परिचय याद हो गया हमको, राइट। इनकी फादर हो गए, इनकी मदर हो गए, इनकी वाइफ हो गई, इनकी डॉटर हो गई प्रियदर्शना, ठीक। 30 साल की उम्र में क्या है ये अपना घर छोड़ देते हैं, लेफ्ट हिज होम, अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, अपनी डॉटर को छोड़ देते हैं, किसके लिए, सुप्रीम नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, टू अटेन सुप्रीम नॉलेज की असली में सत्य क्या है, स्पिरिचुअलिटी की साइड में मूव कर लिया जाता है, और ये अपना घर बार छोड़ के क्या है सब चले जाते हैं। और फिर बस ये 13 महीने के बाद, 13 मंथ लेटर के बाद, बहुत ही ज्यादा सर्दी थी उस समय, ऐसा इनकी कहानियों में बोला जाता है जैन की बुक्स में, कि जब ये घर से निकल गए 30 साल की उम्र में, उसके बाद 13 महीने इन्होंने बैठे यहाँ पे एक जगह पर, वहां बहुत सर्दी चल रही थी, सर्दी पड़ रही थी, इन्होंने तो सारे अपने कपड़ों का त्याग कर दिया और नेक्ड मूंग की तरह क्या है घूमने लगे, राइट। उसके बाद क्या है, ऐसा ही काम चलता रहा, फिर इनको एंड में जाके क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई, आगे जाके किसको,
जैन को या फिर महावीरा को। बाय टेकिंग दिस स्टेप ही वेंट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ जैनिज्म अंडर पार्श्वनाथ व्हिच अलाउड क्लॉथिंग, राइट। तो पार्श्वनाथ जो थे 23rd नंबर के, मैंने बताया था दो तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है, एक पार्श्वनाथ और एक महावीरा। तो जो पार्श्वनाथ हैं ये क्या करते थे, ये क्लॉथिंग को बिलीव करते, क्लॉथिंग इनमें परमिट था, लेकिन महावीरा ने पूरे कपड़ों को त्याग कर दिया था, तो इनके फॉलोअर्स ने भी यही किया, इन्होंने क्या है नेक्ड मॉन्क के रूप में क्या है बने रहे। तो पार्श्वनाथ से डिफरेंस क्या था कि पार्श्वनाथ क्लॉथिंग को अलाउ करते थे, पर महावीरा में क्लॉथिंग को अलाउ नहीं किया था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने खुद भी अपने सारे कपड़ों का त्याग कर दिया था, राइट। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है महावीरा क्या है 12 साल तक भटकते रहे, ठीक है ना, और मतलब 30 साल की उम्र में ये आ गए। उसके बाद 13 महीने के टाइम पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही, तब इन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया। उसके बाद क्या है 12 साल तक क्या है भटकते रहे। उसके बाद अब आता है कहानी में ट्विस्ट, और 13th ईयर की कहानी है। 12 साल तक भटकते रहे, फिर 13वें साल की बात है, इनको बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति हुई, सुप्रीम नॉलेज, ठीक है ना, और एनलाइटेड हुए, इनको ऊपर से रोशनी आई इनके ऊपर, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये बन गए जिना, ग्रेट हीरो या फिर कॉन्करर। जो सब पर विजय प्राप्त कर ले उसको बोलते हैं कॉन्करर, तो ये हीरो बन गए, ठीक है। इनके ऊपर पूरी राइट रोशनी आई 13th ईयर में, और ये सुप्रीम ज्ञान आ गया इनके अंदर, बहुत बड़ा ज्ञान नॉलेज आ गई, एनलाइटेंड हो गए, एनलाइटेड हो गए। और कहाँ पर हुआ था ये सब हुआ था एक नदी के किनारे, जिस नदी का नाम है ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है वो कि ये कब घर छोड़ के चले गए, इनकी डॉटर का नेम क्या है, इनकी वाइफ का नेम क्या है, इनको कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको क्या बोला जाने लगा, इनको बोला जाने लगा जिना, इनको जिना बोला जाने लगा, ग्रेट हीरो या फिर कॉन्करर। तो ये बात तो कहानी हो गई किसकी, अर्ली लाइफ ऑफ महावीरा। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद होती है असली कहानी स्टार्ट, क्योंकि अब तो हो गई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो लोग अपने ज्ञान को फैलाना चाहते हैं, सभी को अपने ज्ञान के बारे में बताना चाहते हैं। तो फिर जगह जगह ट्रेवल किए, बहुत जगह जगह घूमे, अपनी टीचिंग्स को फैलाया, अपनी जो फिलोसफी है उसको बताया, और अलग अलग जगह गए। अब पूछ सकता है क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर गए थे, तो आपको याद रखना है चंपा, वैशाली, राजगिरा, मिथिला, श्रावस्ती। लगभग 42 ईयर्स तक क्या है ये वेंडर करते रहे, ये क्या है घूमते रहे पूरे टाइम पर। कहां पर? चंपा, वैशाली, राजगिरा, मिथिला, सारस्वती, ये सब क्या है, श्रावस्ती, ये सब क्या है नाम है उस जगह की जहां पे ये मूव किए, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद क्या है 72 एज की उम्र में क्या है इनकी डेथ हो गई। कहां पे डेथ हुई? पटना में डेथ हुई, पावापुरी। पावापुरी एक जगह है बिहार, पटना प्रेजेंट में, वहां पे जाके क्या है इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। इसके बाद क्या है जब ये लोग सब टीचिंग्स को फैला रहे थे ना, अपनी बात बोल रहे थे, उस समय शासन कौन कर रहा था? तो आपको याद रखना कि पूछ सकता है कि जब महावीर अपनी टीचिंग्स को फैला रहे थे, महावीर अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय राजा कौन था? तो उस समय राजा थे बिंबिसारा। बिंबिसारा, और बिंबिसारा की हत्या करने के बाद उसका पुत्र बना था राजा अजातशत्रु। तो इनके टाइम पे दो राजा रहे, एक बिंबिसारा और एक अजातशत्रु। ये दो के बारे में भी क्या है आपको ध्यान से बताना है, राइट। तो ये तो हो गई इनकी अर्ली लाइफ की कहानी। तो हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए, पहले तो कि जैनिज्म है क्या, अल्टीमेटली महावीरा है क्या, और डिस्कस किया हम लोगों ने इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं कि इनकी टीचिंग्स कौन कौन सी थी, इन्होंने कौन कौन सी अपनी प्रीचिंग्स दी थी, कौन कौन सी बातें लोगों को बताई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टीचिंग्स ऑफ महावीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे पहले आपको इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे बोला कि ये प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है, ये प्रिंसिपल्स के बिना क्या है काम नहीं चलने वाला। तो इन्होंने बोला पहला जो प्रिंसिपल सभी के जीवन में होना चाहिए, और वो क्या था? अहिंसा। क्या है? अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस। क्या बोला इन्होंने? अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस। देखो नॉन वायलेंस मतलब हम क्या है मतलब शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, सभी के पास जीने का हक है, हम किसी भी पेड़ पौधे इंसान या फिर जानवर किसी को भी इंज्योर नहीं करेंगे, किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, और नॉन इंजरी,
ठीक है, सभी के साथ क्या है, शांति से बर्ताव करेंगे, कभी भी हम लोग हिंसक नहीं बनेंगे, राइट। ये इसे बोलते हैं हम लोग टीचिंग्स ऑफ अहिंसा या फिर नॉन वॉल्यूम्स। तो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज, सबसे ज्यादा अगर एम्फेसाइज दिया गया है जैनिज्म में तो इसी को दिया गया है कि हमको एक नॉन वायलेंस वाली लाइफ जीनी है, हमें अहिंसा रखना है, हमको हिंसा नहीं करनी है, राइट। गांधी जी ने भी इनके प्रिंसिपल को अपनाया था। गांधी जी के अगर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ाऊंगी मैं आपको, तो वहां पे भी था कि अहिंसा, अहिंसा परो धर्मा। तो अहिंसा को गांधी जी ने भी अपनाया था। वो कहाँ से इंस्पायर्ड थे, वो कहीं ना कहीं यहीं से भी इंस्पायर्ड थे, राइट। तो अहिंसा इस अल्टीमेटली ये कहता है, आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहिंसा, तो आप बोलेंगे अहिंसा एक ऐसी टीचिंग है, इसमें हमको किसी को भी हार्म नहीं करना है, किसी को भी इंज्योर नहीं करना है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, सभी के पास जीने का अधिकार है, सभी के पास ये राइट है, ठीक है ना, क्योंकि सभी के पास फीलिंग्स होती है, हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका कहलाता है, अहिंसा का कॉन्सेप्ट कहलाता है, राइट। ये तो हो गई उनकी पहली टीचिंग। दूसरी टीचिंग क्या थी, भगवान पर बिलीव नहीं करते थे। महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट। वो बोलते हैं कि हम कोई भगवान भगवान नहीं होता है, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, मैन क्रेप्स हिज ओन डेस्टिनी। वो ईश्वर पर बिलीव नहीं करते थे, राइट। वो बोलते थे अगर हम अपनी शुद्ध अच्छी जीवन प्योर लाइफ रखेंगे, वर्चुअस लाइफ रखेंगे, ठीक है, और तो हमें अपने आप ही सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, उसके लिए हमें किसी भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है, राइट। बस हमें अपने कर्मों को प्योर रखना है, अपनी जो डेस्टिनी है, अपनी किस्मत को खुद बनाना है, अपने कर्मों पे विश्वास रखना है। हम किसी ईश्वर को पूछ के उनको ठीक नहीं कर सकते, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये किसी भी गॉड पर बिलीव नहीं करते थे, नो बिलीव इन गॉड, इनकी एक टीचिंग थी। इज इट क्लियर और नॉट? देखो ये मेरी टीचिंग्स नहीं है, ये महावीरा की टीचिंग से। तो आप ये कहोगे आप कुछ एड ऑन करो, नहीं भाई मैं कुछ एड ऑन नहीं कर रही हूँ, उन्होंने बोला है वही आपको समझा रही हूँ, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सेल्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वो सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है इनका कि जो मेन एम था ह्यूमन लाइफ का, वो बोलते थे कि जो इंसानी जीवन है, जो मनुष्य है, मनुष्य का जो जीवन है, उसका मेन एम क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वना। निर्वना क्या होता है, निर्वना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, ये जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाना, इसको बोलते हैं निर्वना। अरे क्या क्या वो पढ़ा रही हो क्या, रामायण गीता पढ़ा रही हो? नहीं भाई रामायण गीता नहीं पढ़ा रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इनके कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता है भाई कि जो हमको मेन एम क्या है इंसान का, इंसान का अल्टीमेटली एम पैसा कमाना नहीं है, अल्टीमेटली होटल बनाना नहीं है, अल्टीमेटली प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, ये सब तो टेम्परेरी एम है भाई। असली एम तो मोक्ष प्राप्त करना है, असली एम तो निर्वना करना है भाई, निर्वना की प्राप्ति करना है, मतलब फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। हमारा जन्म मरण का चक्र छूट जाए, यही है मेन मोक्ष। हमको किसी और दूसरी योनि में क्या है जन्म नहीं मिले, इसी को बोलते हैं मोक्ष। जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग, अच्छे कर्म करो तो फिर आपको जन्म चक्र छूट जाए। जैसे कि अभी आप इंसान हो, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो क्या पता कल आप बिल्ली बन जाओ, डॉगी बन जाओ, मच्छर बन जाओ, कीड़े बन जाओ। तो इसकी साइकिल से अपने आप को छुड़ा देना राइट, ये कहलाता है निर्भना। क्या कहलाता है, निर्भना। तो ये बोलता है महावीरा की जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलते हैं कि इंसान का मेन एम यही होना चाहिए, टू अटेन सेल्वेशन और निर्वना, मतलब उसका जन्म मरण के कॉन्सेप्ट से क्या है, उसका नाता छूट जाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये कैसे हो सकता है, उन्हें बताया भी है ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे बोला नहीं उन्होंने, उन्हें बताया भी है कि ये उपाय कर सकते हो तो आपको निर्वना की प्राप्ति होगी। नंबर 1 ऐसे इसलिए कैसे कर सकते, सबसे पहले सही विश्वास, राइट फेथ, ये रखना है आपको। सही ज्ञान, राइट नॉलेज, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट राइट कंडक्ट, राइट बिहेवियर। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। विश्वास सही हो आपका, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना है आपको, खुद पर बिलीव रखना है, ठीक है ना, और ऐसे कर्म करना है कि लोग आप पर बिलीव करें। सही ज्ञान, सही ज्ञान लेना भी है और सही ज्ञान देना भी है, किसी भी गलत ज्ञान में नहीं पढ़ना है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं पढ़ना है। इसीलिए पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है ना, इससे कि पूरा ज्ञान मिल पाए। पूरे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना है,
और फिर पार्ट 4 पे आ रहा है, जिससे कि पूरी नॉलेज आप लोगों को ही मिल पाए, राइट। इसके बाद सही कंडक्ट। सही कंडक्ट मतलब बिहेवियर सही है, लोगों से अच्छे से बिहेव करें, ठीक है ना, किसी का दुख नहीं दें किसी को, ठीक है ना, किसी को बिलीव नहीं तोड़ें, किसी को क्या बोलते हैं ना, किसी को चीट नहीं करें। ये सारे कॉन्सेप्ट किस में आते हैं, थ्योरी ऑफ साल्वेशन में आते हैं। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपको मोक्ष मिलना स्वाभाविक है, मैंडेटरी हो जाएगा, राइट। चलो उसके बाद वो ये बोलते हैं कि अच्छा, राइट कंडक्ट के बारे में उन्होंने और भी चीजें बताई थी। देखो एक बात समझ में आ गई हमको सिंपल सी, कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है, राइट फिर समझ में आ गया, विश्वास, राइट नॉलेज समझ में आ गया ये बात, लेकिन राइट कंडक्ट को थोड़ा और समझा दो। राइट कंडक्ट में क्या करना है आपको, 5 वचन लेने अपने आप से। सबसे पहले अहिंसा रखेंगे हम, ठीक है ना, हम किसी भी कभी भी हिंसक नहीं होंगे। दूसरा ट्रुथ, सत्य बोलेंगे, ट्रुथफुलनेस हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा ईमानदारी, वही ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, सत्य मतलब अहिंसा, सत्य। दूसरा हम चोरी नहीं करेंगे, नॉट टू स्टील, किसी भी चीज की, ठीक है ना। ऐसा ऐसा होता है ना, जैसे कि मान लो एक तो होता है चोरी करना कि चोरी करके चला गया, और दूसरा होता है अपने घर पे ही, मतलब मान लो, देखो चोरी कैसी भी हो सकती है। सपोज करो आपके यहाँ मतलब मम्मी लेके आई पिज्जा, है ना, पिज्जा लेके आई, आपको पसंद है वो पिज्जा, ठीक है, आपके 4 भाई बहन मान लो और बैठे हुए। अब आपने सोचा अरे यार ये पूरा तो निपट ही जाएगा, अब क्या करें हम, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बाइट और ले लेते हैं, तो वो भी चोरी हुई है ना, नॉट टू स्टील। चोरी करना ये नहीं होता है कि आपने हीरे जवाहरात चुरा लिए, है ना, किसी का हिस्सा लेना भी चोरी है, राइट। तो अहिंसा, दूसरा सत्य, ट्रूथफुलनेस, ठीक है, तीसरा नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी है। इसके बाद नॉट टू पजेस एनीथिंग, कहते ना, अभी लोग इंसान क्या करता है, अरे भाई ठीक है पैसा आ गया, जॉब आ गई, पैसा आ गया, एक हमने घर खरीद लिया, अरे यार एक घर से क्या होगा 2 घर खरीद लेते, 2 घर, अरे एक 2 घर से क्या होगा 10 घर खरीद लेते हैं, 10 घर से क्या होगा 2 4 फैक्ट्री खरीद लेते हैं, फैक्ट्री से क्या होगा देश खरीद लेते हैं, राइट। तो ये क्या है, हमें संग्रह नहीं करना है, क्या नहीं करना है, पैसा नहीं करना है हमको ना, हमको क्या है संग्रह नहीं करना है। जितना संग्रह करेंगे उतना क्या है हम लोगों को क्या आएगा, अटैचमेंट आएगा। हमको अटैचमेंट से क्या है दूर रहना है, उसके लिए क्या है आपको पजेस नहीं करना है, जितनी जरूरत है आपको उतना ही आप रखें तो बेटर है वो चीज। दूसरा ब्रह्मचर्य, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाना है आपको, राइट। ब्रह्मचर्य के अपनाते हैं हनुमान जी की तरह जीवन जीना है, ठीक है ना, और कोई भी जीवन में कोई कष्ट नहीं देना है किसी को, ना कष्ट लेना है, राइट। अगर ये सारी चीजें आपने अपना ली, इसका मतलब आपका कंडक्ट क्या है, राइट है, आप क्या है सही चीज क्या है कर रहे हो, राइट। तो क्या क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले राइट नॉलेज, दूसरा राइट फेथ, राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट में भी 5 चीजें आई, अहिंसा, सत्य, ठीक है, नॉट टू स्टील, उसके बाद नॉट टू पजेस एंड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी और ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। आई होप ये सब आप समझ पाए होंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और टीचिंग्स हैं क्या, हाँ जी कुछ और टीचिंग्स भी हैं। देखो कितनी शानदार पीपीटी है, अब इतनी शानदार पीपीटी तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा भाई इस चैनल को, राइट। और दूसरा क्या है, इसको आप बढ़िया से ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से आपको पीपीटी मिल जाएगी, राइट। इसके बाद इन्होंने और क्या किया, देखो इन्होंने लाइक शेयर कर दो भाई, है ना। इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण उस समय बहुत ज्यादा नौटंकी दे रहे थे, ठीक है, ब्राह्मण्स उस समय परेशान कर रहे थे लोअर कास्ट को, और ब्राह्मण्स ने क्या है अब बहुत सारी रिचुअल्स बना ली थी कि आप बलि दो, बलि प्रथा करो, इन भगवान को खुश करने के लिए जानवरों की बलि दी जाएगी, ये सब। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने कहा कोई बलि नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, हम इन सबको नहीं मानते, राइट। दूसरा क्या है, इन्होंने कहा कि सेक्रीफाइस, किसी की जान लेना, इन्होंने क्या कहा कि मीनिंगलेस है, राइट। किसी की जान लेना तो सेक्रीफाइस करना बिल्कुल मीनिंगलेस है ह्यूमन लाइफ में, राइट। तो इस बात को क्या है ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। दूसरा क्या है, तो इनकी 3 टीचिंग्स हो गई। नंबर 1 क्या था बताओ, अहिंसा। नंबर 2 क्या था इनका, साल्वेशन वाला कॉन्सेप्ट था। नंबर 3 क्या है, ये किसी भी वैदिक मतलब ब्राह्मण वाला रिचुअल्स और सेक्रीफाइस को नहीं मानते थे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस वजह से पिक्चर में आए थे वो था कास्ट सिस्टम,
क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। तो ब्राह्मण क्षत्रियास अपने आप को बहुत टॉप पर समझ रहे थे और इस वजह से शूद्रास का क्या है, शोषण कर रहे थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सारे मनुष्य बराबर हैं, किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम कोई भी कास्ट सिस्टम को नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम वुमेन को भी क्या है, परमिशन देंगे कि वो हमारा जैन को क्या है, ज्वाइन कर सकती हैं और अपने आप को क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती हैं। राइट है ना। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स किसके, जैनिज्म। जैसे कि सबसे पहले तो ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि ये इंसान, क्योंकि भगवान में बिलीव नहीं करते थे, अब भगवान में बिलीव नहीं कर रहे हैं तो ये मूर्ति पूजा में भी क्या है, बिलीव नहीं करेंगे। राइट। उसके साथ साथ ये सिर्फ किसको बिलीव करते थे, अपने टीचर्स को। कौन, वो तीर्थंकर्स को। कौन से तीर्थंकर्स थे, 24 तीर्थंकर्स थे। ठीक है ना। तो ये सब आपको क्या है, टीचिंग्स क्या है, इनकी ध्यान रखनी है। राइट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज टीचिंग्स के बारे में, महावीरा के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, और कुछ जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा। राइट। कुछ और है क्या इस पीपीटी में, थोड़ा और देख लेते हैं। अब पढ़ेंगे जैनिज्म आफ्टर महावीरा, पर इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना। इसमें इतना ही था, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर फिर। अब डिस्कस करेंगे हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में। इसको इतना देखना, पीपीटी चाहिए है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा ये चैनल, वरना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बाकी सब्सक्राइब कर ही लेना, पूरा देखना, तभी कौन सा समझ में आएगा। कहानी होती है हिस्ट्री, और कहीं भी छोड़ोगे ना तो वहीं से स्किप हो जाएगा कॉन्सेप्ट। राइट। बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।